हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं? इन्वर्स फंक्शन के बारे में। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, अवकलन अवकलन हम लोग पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अभी भी पढ़ चुके हैं, बस ये इन्वर्स वाला बच गया था। तो ठीक है, तो इसमें ये इन्वर्स वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो हमारा इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है, अवकलन मतलब क्या, डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ये साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन क्या होता है, ये जो हमारा x होता है, ठीक है, इसका ये मापांक या फिर मॉड्यूलस x जो होता है वो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमारा d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, -1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका भी सेम कंडीशन है, ये जो मॉड्यूलस x होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का, ठीक है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस यहाँ पर साइन इनवर्स में प्लस में है और कॉस इनवर्स में क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस याद रखना। तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्स होता है वो हमारा किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। चौथा फॉर्मूला है हमारा डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा साइन और कॉस में क्या था, प्लस माइनस का डिफरेंस था, वैसे ही हमारा यहाँ पर भी प्लस माइनस का ही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर भी जो हमारा एक्स होता है वो किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। और पांचवा फॉर्मूला है हमारा डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 में ये मॉड्यूलस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ पर जो होता है हमारा मॉड्यूलस एक्स जो होता है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही छठवां फॉर्मूला डी बाई डी एक्स क्या है, क्या बच गया, कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला जस्ट सेक के जैसे, बस किस चीज़ का डिफरेंस है, माइनस का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, इसके लिए भी क्या कंडीशन है, मॉड्यूलस एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये इधर वाला जो भी है हमारा, ये हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत कम यूज होता है। ठीक है, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है कि ये जो हमारा फॉर्मूला है वो एक्स की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, सेटिस्फाइड करता है या फिर संगत है। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखना। इनवर्स का अवकलन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर होल पावर 3, ठीक है, का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग को x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ये एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये क्यूब हो गया, ये y इज इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, तो अब हमको अवकलन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई, ये क्या हो जाएगा, dx।
इधर बराबर के इस साइड क्या हो जाएगा, टी बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर ये क्या है क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, चैन रूल लगाएंगे। तो चैन रूल इसको मैं ठीक है पूरा ही सॉल्व करती हूँ। ये जो हमारा कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। ठीक है, माना कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या मान लिए, टी मान लिए। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी इंटू क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये y हमारा क्या है, जब कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग टी रखेंगे, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या रख रहे हैं, टी रख रहे हैं, तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, टी क्यूब। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं, y इक्वल टू डी, ये क्या हो जाएगा टी क्यूब। ठीक है, अब इसका अवकलन किसके सामने सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष। ठीक है, अब ये जो हमारा टी है वो क्या है, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू यहाँ पर ये वाला वैल्यू रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ये एक्स की पावर एन, ये क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x के बदले यहाँ पर क्या है t है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 सामने आ गया, जैसे यहाँ पर n सामने आया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3t, 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, कि कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग फिर से चैन रूल लगाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रही हूँ। ठीक है, तो कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के बदले में यहाँ पर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर पहले से ही है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इसका क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि हमारा क्या था एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो x के बदले में क्या था एक्स स्क्वायर था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसका फिर से अवकलन करेंगे। ठीक है, तो फिर से ये अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर ये इनटू में रहेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग t का वैल्यू रख देते हैं, तो t इज इक्वल टू क्या था कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये अपॉन में क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4, फिर ये क्या है 2x। ठीक है, तो इसको पूरा को अच्छे से लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 6 एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4, फिर ये इंटू में क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का ये होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, लेकिन इससे क्या हो जाएगा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले इसको क्या लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन में इसको डायरेक्टली हम लोग अवकलन नहीं करते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको हम लोग फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ये x के बदले में
ठीक है। x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, साइन थीटा, ठीक है। x इज इक्वल टू साइन थीटा मान रहे हैं, ठीक है, माना x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये मैं साइन थीटा ही क्यों रख रही हूँ, क्योंकि मैं इसको फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 11th क्लास का जितना भी फॉर्मूला है वो अच्छे से याद कर लेना तो इजी होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा ये देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है, वो क्या पढ़े थे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये पढ़े थे, ठीक है। तो ये 1 को हम लोग ये साइन को इधर ले आते हैं और कॉस को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2, इसको इधर ला रही हूँ, ठीक है, पक्षांतर कर रही हूँ, तो ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये माइनस का कॉस बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बदले में मैं क्या पुट कर सकती हूँ, कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बदले में क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो कॉस को हम लोग साइन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स हो गया, ठीक है। कॉस को साइन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस थीटा के बदले में क्या है हमारा 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स फिर ये साइन दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस 2 ये थीटा, ठीक है। अब थीटा हमको थीटा का वैल्यू पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या माने थे, पीछे साइड देख लेना, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या माने थे हम लोग, साइन थीटा, ठीक है। तो ये थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन बराबर के इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, साइन इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। इसके आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये क्या है पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा 2 बाहर आ गया, ठीक है। फिर ये डी बाई डी एक्स, ये साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये जो हमारा पाई बाई 2 है वो कांस्टेंट है, अचर है, ठीक है। और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, ठीक है, माइनस ये 2 हमारा बाहर में रहा, डी बाई डी एक्स, ये साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 अपॉन में 1 अंडर रूट 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसका भी x के सापेक्ष अवकलन क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका अवकलन करते tan इनवर्स x का, इसमें जब फॉर्मूला लगाएंगे फिर इसका अवकलन करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। और फिर हो सकता है गलत भी हो जाए बीच में कहीं पर, इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर भी हमारा tan इनवर्स आएगा और उसके अंदर में क्या आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, कहीं पर भी इन्वर्स के केस में कहीं पर भी ये इस टाइप का फॉर्म दिखे तो हम लोग क्या रखते हैं वहाँ पर, सबसे पहले तो इसको y इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन में ये 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो जहाँ पर भी हमारा tan इनवर्स के अंदर में 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स ये दिखेगा, वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, माना x इज इक्वल टू क्या रखेंगे tan थीटा, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो और इसको थोड़ा सा याद भी रख सकते हो, ठीक है।
बस ये एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा tan थीटा, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा tan थीटा। तो ये 1 के बदले में मैं क्या लिख सकती हूँ, ये y इज इक्वल टू है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ठीक है। ये 1 के बदले में मैं क्या लिख सकती हूँ, tan π/4 लिख सकती हूँ, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, और 45 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आता है π/4, ठीक है। तो tan 1 को मैं क्या लिख रही हूँ, tan π/4, ठीक है। चूँकि क्या है tan π/4 इज इक्वल टू क्या होता है 1। फिर ये क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। ये 1 यहाँ पर इसको रहने देते हैं, ठीक है, माइनस फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 के बदले में मैं tan π/4 इंटू tan थीटा ये लिख सकती हूँ। यहाँ पर tan π/4 है तो इसका वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का इंटू tan थीटा से करूँगी तो कितना आएगा tan थीटा ही आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये tan इनवर्स हो गया, ठीक है। इसके बाद 11th क्लास में एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, tan a प्लस बी, ठीक है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू ये क्या था tan b, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो tan a के बदले में क्या है tan π/4, ठीक है। tan b के बदले में क्या है tan थीटा, 1 माइनस tan a, ठीक है, यहाँ पर भी tan a, फिर क्या है tan b, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a के बदले में हमारा क्या है π/4 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं tan π/4 प्लस क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाए हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर ये इतना हो गया। फिर ये एक इन्वर्स का प्रॉपर्टी है कि tan इन्वर्स के अंदर अगर tan है तो ये दोनों tan क्या होता है कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये tan इन्वर्स और ये tan कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा y इज इक्वल टू π/4 प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगाई हूँ, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू क्या होता है x, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाई हूँ। तो यहाँ पर थीटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको थीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या यहाँ पर हम लोग क्या माने थे, x इज इक्वल टू हम लोग क्या माने हैं tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर से थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो थीटा को इधर ही रहने देते हैं बराबर के इस साइड, ठीक है। tan को बराबर के इस साइड भेज देते हैं। तो बराबर के उस साइड tan जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा x। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा π/4 प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x या फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, या फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx, ये क्या हो जाएगा π/4, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा d/dx tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये π/4 हमारा क्या है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू इसका क्या हो गया 0 प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस ये क्या हो जाएगा x², ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर ठीक है, जहाँ पर भी इस टाइप मतलब कि 11th क्लास का हर एक फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, और उसको मैच करो कि यहाँ पर क्या रखें कि किसी भी फॉर्मूला से मैच कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 11th क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे। ठीक है, तो वो फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या पढ़े थे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला पढ़े थे। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर ये फार्मूला तुमको याद रहेगा तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि यहाँ पर अगर मैं टेन थीटा रख देता हूँ तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा कॉस 2 थीटा का। ठीक है, तो इस टाइप से 11th और 12th दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन्वर्स में। ठीक है, तो 11th के सारे फार्मूले बहुत अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ पर मैं x इज इक्वल टू क्या रखूँगी, टेन थीटा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं, टेन थीटा। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग को पिछले क्वेश्चन में बार बार ज़रूरत पड़ता है थीटा का, तो यहाँ पर थीटा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं लगे हाथ। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बराबर के इस साइड क्या हो गया, थीटा हो गया। तो टेन इनवर्स को हम लोग इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये टेन था इधर, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ये इधर क्या था, एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा रखते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स के बदले में क्या है, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अभी हम लोग देखे हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा। तो हम लोग डायरेक्टली कि फॉर्मूला बगल में लिखना और ये यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख देना, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो कॉस को हमको साइन में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स हो गया, फिर क्या हो जाएगा, ये साइन क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 थीटा। ये लिख सकते हैं, कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से क्या हो गया, साइन इनवर्स, फिर ये साइन, फिर उसके अंदर थीटा। ठीक है, तो ये एक इन्वर्स की प्रॉपर्टी है कि साइन इन्वर्स के अंदर साइन रहे या फिर साइन के अंदर इन्वर्स रहे, तो दोनों क्या होते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला इससे कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो ये हमारा क्या आ गया, वाई इज इक्वल टू, तो अब हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू रख देते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या है, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग इसका अवकलन कर देते हैं, ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 डी बाई डी एक्स, ये 2 कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर निकाल दी हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, तो ये पाई बाई 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। ठीक है, तो ये 2 हो गया, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर।